नमस्कार। पीकेएस स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से साइंस का थ्योरी, जो कि चैप्टर वाइज होने वाला है। आज हम केमिस्ट्री से चैप्टर 1 उठाए हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसे हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण कहते हैं। यह चैप्टर 1 होगा। इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे। आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हम आते हैं चैप्टर पर। आप लोग देख सकते हैं। हम हाईलाइट करते जाएंगे, आप लोग पीछे से देखते जाएंगे, अच्छे से देखेंगे। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो समझिएगा अच्छा से। पहले हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, देखते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में प्रतिक्रिया करके एक नए पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसका उदाहरण है, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी Mg+O2-MgO। ये Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह एक क्या है, तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि यह नए पदार्थ का निर्माण किया है। अब आगे सवाल आता है कि हम कैसे पता करेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए कुछ संकेत दिए गए हैं, देखते हैं। पहला संकेत होता है रंग में परिवर्तन, दूसरा संकेत है गैस का निकलना, तीसरा संकेत है तापमान में परिवर्तन, चौथा है अवक्षेप का बनना, और पांचवा है गंध में परिवर्तन। ये सभी हैं रासायनिक अभिक्रिया के कुछ संकेत, उसके पहचानने के संकेत दिए गए हैं। अगर इनमें से कोई भी परिवर्तन दिखे तो समझ जाइएगा कि यह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब आते हैं अगले पर। अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण पर। रासायनिक अभिक्रिया की बात कर लिए हैं, रासायनिक समीकरण पर बात करते हैं। तो रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन क्या है, तो देखते हैं। केमिकल इक्वेशन होता है, यानी रासायनिक समीकरण जो होता है, जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों और संकेतों की मदद से लिखते हैं तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो आप लोगों ने अच्छे समझा। इसके उदाहरण पर आते हैं। उदाहरण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर क्या बनता है, वाटर, यानी जल बनता है। इसको रासायनिक रूप में देखेंगे तो हाइड्रोजन यानी H2+O2, H2+O2 को मिलाने पर क्या बना है, जल। लेकिन यहाँ एक समस्या है, इस समीकरण में दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान नहीं है, तो इसको हम बराबर करेंगे। इसलिए हमें इसे संतुलित करना ही पड़ेगा। तो संतुलित करने के लिए क्या होता है, हम दोनों तरफ परमाणु की संख्या को बराबर करेंगे। जैसे अगर हम H2 के आगे 2 लगा देंगे तो क्या हो जा, और तीर के निशान के दाएं तरफ हम 2 लगा देंगे तो ये समीकरण संतुलित हो जाएंगे। यानी यहाँ से हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएंगे और ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाएंगे, यानी दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर हो गए।
इसलिए यह संतुलित समीकरण हो जाएगा। तो यानी संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। हम आगे अब आते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला है संयोजन अभिक्रिया, जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन इंग्लिश में। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है देखते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण पर आते हैं। उदाहरण के लिए एक हमने ट्रिक बनाया है, यानी a प्लस बी, यानी a और b को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? AB। इसके लिए एक समीकरण को लेते हैं, यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल यानी H2O को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। यहाँ से लिखा हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिलकर क्या बना है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बन रहे हैं। दूसरे पे आते हैं। दूसरा है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, इसका परिभाषा देखते हैं। लिखा हुआ कि जब यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बदल जाते हैं उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो उदाहरण के लिए AB, यानी AB दोनों क्या है? ये यौगिक हैं और तीर के निशान दाएं तरफ दोनों टूट गए हैं, यानी A प्लस B हो गया है। इसको देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो यह क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तीसरा पर आते हैं। तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका परिभाषा क्या होगा? परिभाषा है जब एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से बाहर निकाल देते हैं उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं। उदाहरण A प्लस BC डैश AC प्लस AB, ये हमने ट्रिक तैयार किया है। समीकरण पर आते हैं। Zn प्लस CuSO4 डैश क्या बना है? ZnSO4 प्लस Cu, यानी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट को मिलाने से क्या बन रहा है? टूट कर अलग हो रहा है। जिंक कॉपर को क्या कर रहा है? उसके यौगिक से हटा देता है। जिंक कॉपर को उसके यौगिक से क्या कर रहा है? हटा दिया है। अगले पे आते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस अभिक्रिया में दो यौगिक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। उदाहरण है AB प्लस CD। आगे जो तीर के दाएं तरफ होता है वो क्या हो जाता है? तो CB प्लस AD। यहाँ देखते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 डैश BaSO4 प्लस 2NaCl, यानी यहाँ BaSO4 का सफ़ेद अपक्षेप बनता है। ये याद रखिएगा। अब हम समझते हैं अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4, ये मीथेन का सूत्र है, प्लस 2O2 डैश CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ऊर्जा निकलती है, यानी ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा निकलती है। अगला है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया देखते हैं। जिस अभिक्रिया में
ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण है CaCO3 डैश CaO प्लस CO2। यहाँ क्या हो रहा है, तो ऊष्माशोषी में यह अभिक्रिया गर्म करने पर होता है। तो ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जबकि ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है। आगे आते हैं, अगला है ऑक्सीकरण और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको देखते हैं। पहले ऑक्सीकरण को देखते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना यानी हटना। यानी इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन का त्याग होगा, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण। उसी तरह से रिडक्शन में आते हैं यानी अपचयन। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अगला है अपचयन। अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का हटना यानी ऑक्सीजन का त्याग होगा या हाइड्रोजन का जुड़ना यानी हाइड्रोजन इसमें जुटेगा। तो ऑक्सीकरण और उपचयन या अवकरण भी कहते हैं उपचयन को। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है CuO प्लस H2 डैश Cu प्लस H2O। यहाँ क्या हो रहा है कि Cu का अपचयन हो रहा है और H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण विषय है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है आगे देखते हैं। जब धातुएं हवा और नमी के संपर्क में आकर धीरे धीरे खराब हो जाती है उसे संक्षारण कहते हैं। उदाहरण में लोहे पर जंग लगना, तो लोहे में पर जंग लगना ही संक्षारण होता है यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। एक इक्वेशन दिया हुआ है 4Fe प्लस 3O2 प्लस H2O, यानी आयरन जब ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति तीनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं, फेरस ऑक्साइड यानी Fe2O3। इस प्रकार एक और महत्वपूर्ण विषय है विकृत गंधिता। उसको समझते हैं। जब तेल या वसा लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने से खराब हो जाते हैं और उनसे बदबू आने लगती है तो उसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता या रैंसिडिटी। इसके कारण क्या होता है, तो इसके कारण खाद्य पदार्थ को एयर टाइट पैकेट में रखा जाता है यानी चिप्स के पैकेट में क्या किया जाता है, तो नाइट्रोजन को उसमें डाल के और हवा भर के टाइट किया जाता है, जिससे क्या होता है कई दिनों तक वह वस्तु खराब नहीं होते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है, तो देखते हैं। आज हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। उसके बाद पढ़े थे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उसके बाद पढ़े ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, और पढ़े संक्षारण और रेसिडिटी। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, मैं इसका PDF आपके ग्रुप में डाल दूंगा। और जो भी इस PDF को लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, उससे यह PDF आप सभी को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। इसके बाद मैं अगले चैप्टर पर लेके आऊँगा। सॉरी। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा।
धन्यवाद।